स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चर्चा पर। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आश्रम में, तो कुछ भगत और आए हुए हैं आज, तो ये भी कुछ शंकाएं लेकर आए हैं। तो हम इनसे जानते हैं इनकी क्या शंकाएं हैं, और भगत जी हमारे साथ में हैं, तो इनकी शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे सदगुरुदेव जी की दया से। तो बने रहे हमारी वीडियो में। हाँ जी, हाँ, शंका है सर। बताइए। रामायण के अंदर बताते हैं राम को हाँ, कि राम भगति मन उर्व सजाके वो दुख लवलेशन सपने उताके। तो राम जी के बारे में तो बहुत कुछ कही है, बाकी सपने में दुख नहीं आ सकता है। अब तुम कह रहे हो कि वो रामायण में कौन सा राम है भैया? बताइए सर, कौन सा राम है? राम बता रहे कि वो राम के बारे में तो बताए कि उस राम का नाम अगर ले लोगे तो कष्ट नहीं आएगा। देखो, दुख लवलेश न सपने जाके, दुख और सुख अलग चीज है। जैसे मान लो इसकी परिभाषा में बताया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, पर संपत्ति सुख नहीं बताया। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने से बड़ा सुख नहीं है। अब संत है कौन, ये हमको पहचान करना पड़ेगा। तो संत कोई वेशभूषा नहीं रहती। संत बिटप सरता गिरधरणी, परहित हेत इनकी करनी। संत बिटप माने वृक्ष के समान होता है, सरता माने नदी के समान होता है, गिरी माने पर्वत के समान और धरणी के समान होता है। ऐसा नहीं कि जरा सी बात में, अभी छोटी छोटी बात में क्रोध आ रहा है, लोगों को मार रहा है, गालियां बक रहा है। संत का स्वभाव बताया गया। उस संत के पास में आप जब सत्संग करोगे तो आपको वो भक्ति का लाभ मिलेगा जो आप कह रहे हैं। जैसे उसके लाभ में बताया है भक्ति के में कि तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। आप जो आचरण कह रहे हैं उसमें बिना बुलाए सुख संपत्ति आ जाती है। क्या आप जी के पास आई है? आप जी कह रहा है जैसे राम से मोक्ष होता है, तो दशरथ जी एक बार नहीं 6 बार राम कहते जा रहा है। अयोध्या कांड 155 में लिखा है, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर बिरह राहु गए स्वर्धाम। कहाँ गए? स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक को उत्तरकांड 2 नंबर 143 की पहली चौपाई कह रही है, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का भोग अंत में दुख देने वाला। बताइए क्या फायदा हुआ? हम नहीं कह रहे, गुरुजी नहीं कह रहे, रामचरितमानस में ऐसा लिखा। फिर क्या फायदा हुआ जी? जैसे भाई साहब आप बता रहे हैं, उनका प्रश्न ये था कि रामायण में जो राम है वो तो खुद ही दुखी रही है, तो फिर वो कौन सा राम है जिसका नाम लेने से अपन सुखी हो जाएंगे? ये था उनका। देखो, उनका वर्णन तो अलग अलग है, मगर आप जी को तो इतने में डूबने की जरूरत ही नहीं है। आपसे तो मैंने निवेदन किया नहीं कि यदि आप वास्तव में जिज्ञासा रख रहा है तो आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है भाई साहब से कि आपने जैसे कहा था कि जो है हमारे गुरु की जो है शरण में आए, वो आप भक्ति करें तो आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं 20 साल से राधा स्वामी पंथ में रहा हूँ, और हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल दोगे तो नरक में चले जाएंगे। फिर हमें कैसे करें भगत जी? आप हमें जी बताइए, ये काम कैसे चलेगा? देखिए, ये मन माने आचरण में और शास्त्र अनुकूल भक्ति में यही फर्क है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। और जिन लोगों ने आपसे निवेदन किया उन लोगों ने मौखिक तौर में कह दिया। आप जी ने सुना होगा दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो गुरु नहीं बदलने का तो प्रश्न ही नहीं। जैसे मान लो हम प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करते, हमको कुछ नहीं आता मगर हम सब कुछ वहाँ सीख जाते। फिर हमारा कर्तव्य है, ज्ञान भी हमने वहीं से सीखा कि प्राइमरी से हमको मिडिल में पार होना है। यदि हमारी ये धारणा होती कि नहीं हम स्कूल नहीं बदलेंगे, यहीं सब कुछ सीखा, तो हमारा भविष्य हम अंधकार में कर लेंगे। मिडिल के बाद में हमको हायर सेकेंडरी में भी जाना है, कॉलेज में भी जाना है। ये वो सच्चा गुरु रहेगा तो वो सब ये शिक्षा देंगे कि आपको जब तक गुरु सच्चा नहीं मिल जाएगा, जब तक आपको आगे गुरु बदलते रहना चाहिए। अब जो नहीं कह रहा है ऐसी, तो समझ लो आपके वो नकली गुरु है। जैसे आपने कहा कि वो नकली गुरु हैं, तो हमें इसको कैसे मान लें? आप कोई प्रमाण दोगे असली गुरु का? जी जी, बिल्कुल प्रमाण मिलेगा। देखो, शास्त्रों में लिखा है, सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र कर ज्ञाना, दूजा हरिभक्त मन क्रम बानी, तीजा यथा दृष्टि समझानी, चौथा वेद विदित सब कर्म। वेद विदित शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति बताएगा वो सदगुरु है। स्वाभाविक है, इसमें निर्णय करने की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में देख लो, जिसका ज्ञान मिल जाए वो सच्चा गुरु है। उसकी पहचान, तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है कि वो
परमात्मा ने बताया था उल्टे लटके हुए वृक्ष को, जिसको उन्होंने कह दिया था अक्षर पुरुष वह पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा पात रूप संसार। पात रूप संसार है, ये अलग अलग जिसने बता दिया वो तत्वदर्शी संत है। कौन से अध्याय में लिखा है भगत जी, कौन से अध्याय में लिखा है ये गीता जी में, कौन से वो बताएं आप। अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूरा विवरण लिखा है। आप जी पढ़ें, अपनी गीता जी है, आप खुद आप देख लें और समझ जाएंगे। तो आप जो प्रमाण सहित हमको जो है बताओगे, जैसे आपके गुरु जी ने कहीं प्रमाण दिया है ऐसा कि गुरु बदल करके जो है सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा प्रमाण है आपके पास कहीं? देखिए गुरुजी बिल्कुल एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते जिसका प्रमाण नहीं है। आपको 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल सारे ग्रंथ इसलिए खोले गए हैं कि आप जी खुद आँख से देखो, भ्रम में ना रहें, आप खुद आँख से देखो और आप क्लियर कर लो कि हाँ ये सच्चाई है और ये झूठ। मेरी शंका ये है सर कि जैसे उपास रहते हैं अपन, तो उपास रहने की आपके गुरुजी मना करते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए भाई साहब, गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में जैसे लिखा तीर्थ व्रत प्रतिमा की आशा वो नर पावे गर्भ निवासा। तीर्थ व्रत और प्रतिमा की आशा करने वाले लोग गर्भ में निवास करते हैं। और गुरुजी वो भक्ति बताते हैं जिसमें मैंने अभी निवेदन किया था कि गरुड़ पुराण अध्याय 6 श्लोक 19 में लिखा कि हमने माँ के गर्भ के अंदर ये वादा करके आया है कि परमात्मा इस बार बाहर निकाल, फिर ऐसा उपाय करूँगा पुनः गर्भ में ना आऊँ, और इसमें गर्भ में आना पड़ता है। दूसरी बात, जैसे मान लो हमने सत्यनारायण जी की कथा पढ़ते, आप जी ने भी देखा होगा, सुना होगा। सत्यनारायण की कथा में बताते कि लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा अगले जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, अगले जन्म में वो रद्दुज नाम का राजा हुआ, जन्म पे जन्म बताते और हमको गर्भ में नहीं आना है, तो फिर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे। और शास्त्र अनुकूल भक्ति में जैसे रामचरितमानस में भी लिखा कबहु के कर करना नरदेही देती इस बिन हिस्सा नहीं, बिना कारण के अकारण स्नेह करने वाला ईश्वर कभी बिरले मनुष्य शरीर देते हैं। और फिर भक्ति के जिनके बारे में लिखा कयहु भगत पन कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा। भक्ति के मार्ग में उपवास की आवश्यकता नहीं है। अब फिर जब नहीं है तो हम क्यों करते भाई? गीता जी में भी संकेत है अध्याय 6 श्लोक 16 में कि यार ना यह योग अधिक खाने वालों का है, ना बिल्कुल नहीं खाना मतलब व्रत रहना, ना अधिक जागरण करने वालों का, ना अधिक सहन करने वालों का। तो हमको शास्त्र अनुकूल भक्ति में जी अपने आप छूट जाएंगे। गुरु जी को तो सिर्फ दोष दे रहे हो आप लोग, बाकी शास्त्रों में ऐसा लिखा है। हाँ, मैं भाई साहब से ये मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे हमारे गुरु जो वेदों शास्त्रों को तो मानते नहीं है, ये तो मनुष्य ने लिखे हैं, ये मनुष्य ने लिखे हैं। और वो जो है हमें जो है इन देवी और देवताओं से ऊपर के मंत्र बताते हैं। फिर आप इसके आपके पास है कोई ऐसा वो मालूम मंत्र या गुरु को हमको और ऊपर बताए उससे जाएगी? का सवाल ये है कि आपके जो गुरु बताते हैं वो धर्म मतलब शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं, लेकिन उनके गुरुजी बताते हैं इनसे ऊपर का ज्ञान। वो कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, हम इससे ऊपर का ज्ञान बताते हैं। तो इसके बारे में बताइए सर जी आप। देखिए अब आप जी ने ये तो कह दिया कि वो शास्त्रों को नहीं मानते। अब शास्त्र को नहीं मानते तो वो ज्ञान क्या रखेंगे? जैसे मान लो शास्त्रों में सृष्टि रचना लिखी, अब सृष्टि रचना जैसे राधा स्वामी जी है, राधा स्वामी जी का ज्ञान कब से चला? राधा स्वामी का ज्ञान तो बहुत पुराना है साहब, कम से कम 250 वर्ष पुराना है। और हमारे गुरु जी ने ये भी बताया है कि हम भी तो कबीर पंथी हैं। जैसे आप कबीर पंथ की दुआई दे रहे तो हमारे गुरु भी तो कबीर पंथी हैं। फिर हम कैसे मान लें कि आप कबीर पंथी असली है, कौन नकली है, कौन असली है? देखिए वो निवेदन कर रहा था, जैसे आप जी बता रहा है 250 साल, और जबकि कबीर पंथ या सृष्टि की रचना तो कजन कितने हजार साल पहले हुई थी। और फिर ये कबीर पंथी यदि है तो इन्होंने गुरु ही नहीं बनाया, तो ये कबीर पंथी कहाँ से हो गए? आप जी समझे जरा कृपा करके कि जब जिनने गुरु बनाया ही नहीं, इनका गुरु ही नहीं, इनकी खुद किताब बताती है कि यार इनका कोई गुरु नहीं था, इन्होंने साधना की और ज्ञान देने लगे। दूसरी बात यह है कि जो वेदों को नहीं मानने वाले लोग कहते हैं वेद शास्त्रों को तो पढ़ते, जैसे मान लो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, उत्तरकांड के दोहा नंबर 12 पर वहाँ लिखा है कि चारों वेदों ने भाट का रूप धारण करके आए। अब बताइए आप किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक मनुष्य बन के आ जाएगी क्या? वहाँ पर लिखा चारों वेद भाट का रूप धारण करके आए। मनुष्य के शरीर हाथ से लिखे हुए वेद क्या मनुष्य बन के आ जाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं आते। फिर ऐसा लिखा है, फिर वो क्या गलत हो सकता है?
वो तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसको जो है जैसे आप हमें सिद्ध करके बताएं कि जय ये ऐसा प्रमाण है, जब हम इन बातों को मानेंगे, और ऐसे तो नहीं मानने वाले। आप सिद्ध करके तो बताएं। जी जी, सिद्ध करने में बोल तो रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उत्तरकांड दोहा नंबर 12, वहाँ जब देवता लोग स्तुति करके चलेगा तब भाट का रूप धारण करके चारों वेद आए और उन्होंने भगवान की वंदना की थी। हाँ, मैं भाई साहब से एक क्वेश्चन और मेरा है कि जैसे आपने जो कहा था, मैं आपके जो है गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, और आप जैसे रामायण से प्रमाण दे रहे हैं, कहीं हमें कबीर सागर से प्रमाण दे दो ना, तो हम उस बात को सही मानेंगे। कबीर सागर से तो परमात्मा की कृपा से आप जितने कहोगे पूरे दे देंगे। कबीर सागर तो पूरी परमात्मा की वाणी में भरी है, मगर आप जी ने शास्त्रों को नहीं मानने का कहा था, और रामचरितमानस की चर्चा हो रही थी, इसलिए दास ने मानस का ही बताया। बाकी कबीर सागर में तो कई जगह परमात्मा ने कहा, हम ही अला कला है कुतुम गो अस्तुर पीर, गरीब दास खाड़क धनी हमारा नाम कबीर। संतों की वाणी में भी है वो। नानक जी ने बताया, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। कितने संत मिल जाएंगे जिनकी वाणी मिल जाएगा, मगर आप जी कहीं विश्वास करोगे तब तो काम चलेगा नहीं। मैं भाई साहब से एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे हमारे गुरु जी शब्द की बात करते हैं, शब्द की, हमें शब्द का आप प्रमाण दें कि आपके गुरु के पास जो कोई शब्द है ऐसा जिससे हम उनका विश्वास करें, फिर हम भी जो शरण में आए। गुरु भी बदलें तो जो है हमें शब्द मिले तो गुरु बदलें। शब्द के बारे में बताइए। देखिए, आपने सुना भी होगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 200 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को पावे। कह कबीर अक्षर 2 भाग, मिलेगा खसम तू लेगा राग। परमात्मा के बारे में बताया था, सब संतों ने बताया है कि वह गुरु होगा पूरा जो 4 वेद 6 7 18 पुराण के आधार पर ऐसे शब्द बता देगा आपको, जो जैसे गुरु जी ने अपने मंत्रों में बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। वो शब्द ऐसा रहेगा, पर अब वो हम खोल नहीं सकते हैं। गुरु जी अपनी बाणी में खोलेंगे, यदि दया हो जाएगी आप पर तो आपके ऊपर, या गुरु जी तो समर्थ है, कई जगह बिना क्लियर भी खोल रखा है, यदि आप जी समझें तो फिर आप प्रमाण देख लेंगे, आप खुद मान जाओगे। यही निवेदन है हमारा कि आप जी खुद बुद्धिजीवी हो, आप खुद 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान टीवी पर भी देख लो, और गुरु जी का ज्ञान मिलाओ, और मिला के फिर आपको संतुष्टि मिल जाए। जब अन्य संतों के ज्ञान से तुलना करो, और फिर हमें न्याय देने में क्या, जैसे मान लो हम गांव में भी कोई भी 2 व्यक्ति लड़ लेते थे तो उनकी पंचायत बैठती थी, पंचायत में लोग न्याय तो करते थे नहीं, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, इस प्रकार से आप न्याय कर लें। आप जी निष्पक्ष भाव से बैठे हैं और इनका ज्ञान देख लें, कौन संत सही ज्ञान दे रहा, कौन गलत दे रहा। तो भाई साहब ये बताएं कि जैसे अन्य संतों की वाणी में, घट रामायण में, इनमें 4 रामों का नाम का वर्णन है, तो वो चौथा राम कौन है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएं आप हमें, जिनसे हमारी शंका समाधान हुए, हम उस चीज़ को सोचे, आगे ज्ञान समझे गुरु जी का। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, जानकारी हो तो। देखो, इसके बारे में जानकारी गुरुजी बताए, 4 राम का तो इन्होंने खोला है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब त्रिभुवन से न्यारा जो राम है उसके बारे में जैसे आप जी ने हमारे गुरुजी कार्यक्रम देखे होंगे, वहाँ पर भी कई जगह आपने देखा होगा, जल राम, चाय राम, फुल्का राम, सब्जी राम, यही चलता है। मगर वो राम कौन है उसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि जब जे राम जी तो त्रेता में आए थे, त्रेता से पहले तो नहीं थे। दशरथ जी के यहाँ राम जी आए थे, इससे पहले तो राम जी का नाम नहीं था। फिर उस सतयुग में जो लोग राम जपते थे वो राम कौन थे? वो राम आदिकाल से चले आ रहा है, परमात्मा की कृपा से वो राम है। और उनको हमारी भाषा में कह देंगे, आप गुरुजी ने जो बताया है आपको लगेगा नहीं, इसलिए नहीं कह रहे, नहीं तो वो राम कबीर राम है। आप अपने जो है वे शास्त्रों में कि ये प्रमाण है, तो वो तो अभी चलो आप जी को सारे के सारे प्रमाण आँख से बता दिए जाएंगे, आप खुद न्याय कर लेना। प्रमाण रखे जाएंगे और वो बताएंगे, तब प्रमाण देखना, उसके बाद ही सारे प्रमाण देखकर और फिर आप नाम लेना, और तभी जाके हमारे गुरुजी का इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप आओगे तभी मोक्ष होगा। राधा स्वामी पंथ जितने वो सारे नकली पंथ हैं, और आज कबीर साहब की शरण में आप आ गए, यानी कबीर साहब की शरण, यानी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम आपने ले लिया तो आपने कबीर साहब की शरण ले ली। सही है ना सर? जी जी बिल्कुल। क्या सुनो सती,
ज्ञानी मूढ़ न कोय, जा संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोय, जैसो छिन रघुपति करें तब तैसो छिन होय। तो जाको मतलब क्या है? बिन ने अपने हिसाब से कह दी है। जैसे मान लो पार्वती जी कह रही है शंकर भगवान से कि तुम पुनी राम राम दिन रात, तुम तो राम राम जपते रहते हो। और शंकर भगवान कह रहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप जी खुद समझे जरा, बोल रहा है नहीं, बारी मथे घृत होई बर सिकता ते बर तेल, बिना हरि भजन न भव तरई है सिद्धांत अपेल। फिर कहीं राम राम भी आ गया, हरि भी आ गया। अब फिर इसमें हमको समझना पड़ेगा कि ये सब संकेत है। कृपा करके जैसे मान लो हमको घर वाले बोलते हैं कि चलो भंडारा कर लो, भोजन कर लो, बियारू कर लो, या डिनर लंच जो कुछ भी है, पर इस नाम का कोई व्यंजन बनता है क्या? नहीं बनता। नहीं, व्यंजन कुछ और रहेगा, पूड़ी कचौड़ी फुल्का राम चावल राम, पर कह दिया जाता कि भोजन कर लो, भंडारा कर लो। इसी प्रकार से ये संकेत है, निवेदन है कि इनमें ये संकेत बताया गया है कि आप भजन करो, भजन पूर्ण संत से लेकर भजन करोगे तब जैसे धर्म ते व्रत योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना, उस ज्ञान से मोक्ष होगा। यह सब वेदों ने बताया है। ठीक है सर। ये भी बताते हैं कि बारू मथन करने से जो पूर्ण भगवान हो तो राम हो तो है, तो बहू में तेल निकले आओ तो बारू में थे निकले आत नहीं है। वो यही तो कह रहा है कि बारी मथे घृत हो बर, भले पानी को मथने से घी निकले आए, सिकता ते बर तेल, सिकता माने रेत होती, सिकता से भले तेल निकल आए, मगर बिना हरि के भजन के भव नहीं तर सकता मनुष्य। बिन हरि भजन न भव तरही है सिद्धांत अपेल। बिना भजन के नहीं तर सकता। पर भजन कौन सा? जैसे मान लो अभी आप जिन कहा था, शंकर भगवान कह रहा है राम राम जप रहा है, या कह तू जिहा भी हरि कह रहा है, मगर जी सब संकेत है वह भजन पूर्ण संत से लेकर, और फिर हम मंत्र का जाप करेंगे, उससे मोक्ष होगा। कि हरि भजन न भव तरही, बिना भजन के नहीं तरेंगे। ठोक बजा के कह रहे हैं उस चीज को कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बिना भजन के हरि की भक्ति नहीं मिलेगी और बिना भजन के आप पार नहीं हो सकते। तो वो 60,000 बेन के अतः सिंह ही लिखे के पुत्र है, जे जहाँ गंगा सागर में मर गए वे, तो फिर गंगा जी ने नहीं पार कर पाई। उनको मनुष्य शरीर देकर भजन के लिए बार बार जैसे मान लो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई, तो फिर वो पत्थर बने थे या प्रेत योनि से छुड़ा दिए गए। बाकी भव से तरने के लिए तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पूर्ण संत से, जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय जब वो संत आएंगे, उसी समय पे तरण होगा। इससे पहले तो कहीं विधान ही नहीं था। ये तो बताया है कि पिंडदान निषेध है, गंगा स्नान निषेध है, ऐसा क्यों है? आप वो ये बोल रहे हैं कि आपके गुरुजी ने तो ये बताया कि पिंडदान भी नहीं निकालेंगे, फिर वो तरेंगे कैसे? बताया गुरुजी ने ये नहीं है, गुरुजी ने बताया शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, और शास्त्रों ने ऐसा बताया है। जैसे मान लो गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक 32 में लिखा है कि मृतक के एकादशा को भोजन करने वाला कुत्ता क्यों नहीं प्राप्त करता। अब हमको गर्म में नहीं आने का वायदा किया है, फिर हम यदि पिंडदान करते भी है तो गरुड़, जब शास्त्र ने वेद ने ऐसा मना कर दिया। फिर स्कंद पुराण 1292 पृष्ठ पर लिखा है कि किसी भी मनुष्य के एक मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है, 6 माही श्राद्ध में भोजन करने पर आधे वर्ष का, और अस्थि संचय श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर हमने जो कुछ कमाया और हमने यही नष्ट कर दिया, फिर हमको सतलोक जाना, उस यात्रा के लिए हमको कुछ लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे बर्बाद हो जाएंगे तो हमको यहीं उलझ के रहना नहीं। गुरुजी को जब हमको मोक्ष का मार्ग बता रहा है तो मोक्ष की हमसे कमाई भी कराएंगे नहीं, और जब वो कमाई को हम बर्बाद करेंगे तो फिर गुरुजी क्यों नहीं रोकेंगे? शास्त्र अनुकूल भक्ति का ये नियम है, मौखिक चर्चा नहीं है यहाँ पर। शास्त्र गुरुजी बताते हैं, वो प्रमाण सहित बताते हैं। वहाँ पर ऐसा कैसा पाया जाएगा? आप देख लेना। बिल्कुल सर, आप प्रमाण देख लेना, भगत जी प्रमाण बताएंगे। आपने हमारे राधा स्वामी पंथ को आपने कैसे बताया कि भाई नकली पंथ है? क्या प्रमाण है आपके पास? राधा स्वामी पंथ को आपने नकली कैसे बताया, भाई साहब पूछना चाहते हैं। देखो, नकली नहीं बताया हमने, गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते नहीं। गुरुजी ने बताया कि गुरु अपन ने पढ़ा था कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई, और सिद्धदयाल जी के कोई गुरु नहीं है, तो फिर गुरु नहीं है तो फिर मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? नकली तो अपने आप भले सिद्ध हो जाए। जैसे घट रामायण में लिखा कि 5 नाम 7 काल के जानो,
तो फिर जब पांचों नाम काल के हैं तो फिर अब वो नाम नकली अपने आप हो गए नहीं। हम क्यों बताएंगे, गुरु जी क्यों बताएंगे, शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्र बता रहा भैया ये चीज तो। हमारा पंथ तो सबसे ऊंचा पंथ बताया, राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा पंथ है। सबसे ऊंचा पंथ बता रहे हैं अपने राधा स्वामी पंथ को। तो अब आप शास्त्र से मिला के देख लो ना, आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ तो गुरु जी यही तो बता रहा है कि एक तरफा आप खुद है न्याय करने वाले, और दूसरी तरफा इनका ज्ञान है और गुरु जी का ज्ञान है। गुरु जी का ज्ञान शास्त्रों से मिल रहा है और इनका ज्ञान मनमाना है। आप जितना न्याय अपने आप करने की क्षमता रखते हो। जरूर मिलाएंगे, जरूर आपका सत्संग सुनेंगे उसके अंदर हम मिलाएंगे, अगर प्रमाण है तो हम भी फिर परमात्मा शरण के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। नमस्कार। भगवान जी की जय हो। जय श्री राम।